हाँ जी। क्या हाल चाल। देखो, आज रहेगा डे नंबर 2। और मुझे आज सच में बोलूँ तो मेरे पास कोई टॉपिक है नहीं। अब क्या बात करें क्या नहीं करेंगे वो तो मेरे को नहीं पता। पर कभी कभी कुछ चीज़ें जो हैं, ठीक है, आपके हाथ में नहीं होती पर आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है। और 365 के डे के लिए मैंने सोचा है तो करूँगा, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, मैंने सोचा था नहीं करूँगा पर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं आपकी शुरुआत, ठीक है। मेरे पास आज टॉपिक तो नहीं है, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, ठीक है। बड़ा नहीं बताऊँगा, नॉर्मली बताऊँगा। 10th मेरी कुछ खास नहीं थी क्या मेरी, ठीक थी, 60% के आसपास नंबर थे। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जो था इसमें था, आईटी सेक्टर और कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट था। पर रिज़ल्ट का वेट कर रहा था तो मैंने आर्ट्स ले लिया। महीना काटा, फिर रिजल्ट आया। रिजल्ट में 60 के आसपास थे, तो मैंने फिर अपना सब्जेक्ट चेंज करा और मैंने नॉन मेडिकल ले लिया, ठीक है। नॉन मेडिकल लेने के बाद जो है, ठीक है, नंबर कुछ खास नहीं आए भाई। +2 में सच में बात करूँ तो नंबर कुछ खास नहीं आए। मेरे को अभी भी याद नहीं है कि 50 के आसपास होंगे, ठीक है। नॉन मेडिकल में 50 के आसपास होंगे, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में पढ़ा ही नहीं था कुछ भी भाई। अंग्रेजी समझ ही नहीं आती, और अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी समझ ही नहीं आती, क्या करें। और पूरी नॉन मेडिकल मेडिकल अंग्रेजी में ही है, ठीक है। अब को तो कॉमर्स भी कम अंग्रेजी में हो गया है, ठीक है। तो भाई मेरे को समझ नहीं आती, ठीक है, सिंपल सी बात है। पर मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, सच में नहीं था। अब पढ़ने में था या नहीं था वो तो अब बात हो गई, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर में था, ठीक है। तो +2 हो गई, उसके बाद सोचा कि कर लेते हैं बीटेक, कहीं ना कहीं से तो कर लेंगे, 50% है, कहीं तो नंबर पड़ेगा, ठीक है। नहीं थी किस्मत भाई, नहीं पड़ा नंबर, ठीक है। फिर मुझे ITI करनी पड़ी, ठीक है। मैं शॉर्ट स्टोरीज बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आ जाएगा जो आप कुछ है सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात बोलो भाई, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था ITI करने में। चलो मान लो ज़बरदस्ती मैंने ITI करी, ठीक है, ज़बरदस्ती ITI कर ली। और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ठीक है, कईयों को पता नहीं होगा तो मेरा एक चैनल है, वहाँ पर मैं आर्मी की तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। और मैंने आर्मी की तैयारी ही जो है, कईयों को पता नहीं होगा मैंने आर्मी की तैयारी कब शुरू करी थी। हाँ, इसी के बारे में टॉपिक में बारे में बात करते हैं, आर्मी की ही टॉपिक में बारे में बात करते हैं। तो भाई मेरे को मान लो, मेरे को मैंने 12 कर ली। 12 के बाद जो है, ठीक है, मैंने 2014 में जो है अपनी 12th पास करी थी, यानी 12 पास करी थी। फिर उसके बाद जो है ITI करी। ITI में मेरे को जो है 2015 के आसपास पता लगा था कि आर्मी भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। आर्मी भी कोई चीज़ होती है, वो सरकारी नौकरी होती है, उसमें ये चीज़ होती है, उसमें वो चीज़ होती है। मेरे को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। आर्मी मेरे को सच में कुछ नहीं पता था भाई, आर्मी में कैसे जाते हैं, क्या होता है आर्मी, क्या नहीं होता, ठीक है। और मेरा दोस्त है, ठीक है, अभी तो वो भाई आर्मी में ही है, सर्व कर रहा है, 2019 का हुआ है, ठीक है। तो +2 हुई, पूछा है क्या करना क्या करना क्या करना। मेरे को तो भाई पता नहीं था, मेरे तो पेपर अच्छे ही नहीं हुए थे, ठीक है। तो मेरे को तो पता नहीं था क्या करना। वो बोलता भाई अकेडमी में जाऊंगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों से सुना था जब +2 कर रहे थे कि क्या करेगा +2 के बाद, अकेडमी जाऊंगा। मैंने सुना था थोड़ा, अकेडमी जाऊंगा। तो उस टाइम लिटरली भाई 2014 में मेरे को अकेडमी लगता कि होगा कोई कॉलेज, ठीक है, जहाँ पर जो है एकेडमी है, करवाते होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, करवाते होंगे कुछ ना कुछ। मेरे टाइप के लिए वो एक टाइप का कॉलेज था। और मुझे एकेडमी के बारे में भाई पता कब लगा बताऊँ, मेरे को 2015 के बाद पता लगा एकेडमी होती क्या है। वहाँ पर आर्मी की तैयारी करवाई जाती है, वहाँ पर आपका ग्राउंड करवाया जाता है, फिर आपका जो फिजिकल है पूरी तैयारी करवाई जाती है, टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। मुझे 2015 में पता लगा था इसके बारे में। अब बात करते हैं, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट कैसे बना। भाई ITI कर रहा था, तो ITI में एक था लड़का, ठीक है, अंकित शर्मा नाम था भाई उसका। तो उसकी सिलेक्शन हुई थी मार्च 2015 के आसपास, ठीक है, शायद फरवरी में या जनवरी में ग्राउंड था, फरवरी के आसपास, हाँ फरवरी के आसपास शायद, नहीं मार्च के आसपास, 2015 के आसपास जो है उसका
ग्राउंड था, फिर सिलेक्शन हुआ, 1 महीने के बाद ये टेस्ट हो गया, तो टेस्ट उसके निकल गया। बस मुझे जो है उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट शायद बना था, ठीक है। और मैंने भर्ती जो है स्टार्ट करी थी शायद लगभग जो है अप्रैल महीने में स्टार्ट करी थी, ठीक है। अप्रैल 2015 में भर्ती जो है, मैं भर्ती नहीं, रनिंग, भर्ती के बोल रहा हूँ, रनिंग जो है मैंने शायद 2015 के आसपास शुरू, 2015 के सही एग्जैक्ट मुझे याद है कि 4 या 5 अप्रैल 2015 को मैंने जो है रनिंग स्टार्ट करी थी। कोई ग्राउंड नहीं गया था, किसी एकेडमी नहीं गया था भाई। हमारे हिमाचल में जो है होते हैं, ठीक है, घास के लिए ऊपर जाते हैं, ठीक है, थोड़ी सी पहाड़ियों के पास, वहाँ पर जो है लंबे लंबे उनके वो होते हैं, क्या कहते हैं, साढ़े था पट्टू गलांदे, ठीक है, कायदे क्या गलाचे उनमें तो जो क्या दस है, क्या एग्जाम्पल दस है, घास होता है, ठीक है। इस बरसात में बारिश हो रही है, ठीक है, अभी बरसात का टाइम है, बारिश होगी तो बारिश होती है, वहाँ पर घास होता है, ठीक है, और पुल्ले होते हैं ना, पुल्ले, वो वहाँ से ये लाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने जो है रनिंग शुरू करी, वो बारिश के टाइम में ही मैंने रनिंग, ठीक है, अप्रैल महीने में रनिंग स्टार्ट करी थी मैंने, शायद 5 अप्रैल 2015 के आसपास। और इसमें झोल पता क्या है, इसमें झोल ये है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1996, ठीक है, याद रखना डेट ऑफ बर्थ 3 अक्टूबर 1996। और मेरे सर्टिफिकेट पर जो डेट है वो है 10 मार्च, 10 मार्च क्यों बोल रहा हूँ, 10 मार्च, हाँ 10 मार्च 1996, यानी 3/10/96, 10/3/96। ये गलत है, कितने महीने गलत है, मार्च 7 हो गई है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 7 से 8 महीने भाई साहब मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है आगे है। मेरे डेथ सर्टिफिकेट में या मेरे सारे सर्टिफिकेट पर, अब मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पर तो वो चेंज नहीं थी, वो मुझे चेंज करवानी पड़ी थी। जब मेरा पुलिस का पहली बार जो है इंटरव्यू हुआ था तो मुझे जो है बर्थ सर्टिफिकेट मांगा था, तो वहाँ पर मुझे जो है चेंज करवानी पड़ी थी वो, नहीं तो वहीं पर जो है 3 अक्टूबर 1996 थी। पर मेरे तो 10th था, 8th का सर्टिफिकेट आया था, उस समय तो हमने 8th दी मैंने 2010 के आसपास 8 करी होगी, हाँ 2010 के आसपास ही, हाँ 2006 नहीं 6 नहीं 9 या 10 के आसपास 8 करी थी। तो उस समय जो है वो बोर्ड हुआ करता था, 8वीं जो है बोर्ड हुआ करता था उसका, HP बोर्ड्स, ठीक है, हमारा HP बोर्ड्स है, शिक्षा बोर्ड है, वहाँ पेपर जाना होते थे, वहाँ जाकर चेक होते थे पेपर, वहाँ से रिजल्ट बनता था, ठीक है। तो वहाँ पर जो है सारी चीज़ लेते थे कि डेट ऑफ बर्थ पूछते थे, ये चीज़ पूछते थे, फलाना टमकाना पूछते थे, तो तब जाके जो है ये हुआ करता था। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये झोल है। मैं आके अब डेट ऑफ बर्थ का झोल बताऊँ कि बता रहा हूँ, मेरी आगे जाकर जो है भर्ती में कुछ गड़बड़ी होगी, ठीक है, इस डेट ऑफ बर्थ से चल के। तो मान लो भाई 19 साढ़े 19 की मैंने जो है क्या करी, भर्ती की तैयारी करी, और भर्ती की तैयारी करी तो भाई आर्मी का आपको पता है ग्राउंड 1600 मीटर, वो भाई अब मैं याद करना 2015 की बात कर रहा हूँ। 2015 में जो है जो सिलेक्शन रेशियो होता था तो 150 का ग्रुप बनता था, 10 या 20 ही उठाते थे, ठीक है। उस समय मैंने तैयारी शुरू करी अप्रैल में। फिर मेरी पहली भर्ती जो है SSC की आई थी, जिसमें कितनी थी, 12 किलोमीटर होती, कितनी होती है भाई मेरे को भूल गया, 5 किलोमीटर होती थी 21 मिनट में, नहीं 24 मिनट में, वो भाई निकल गई। फिर मेरी उसके बाद पुलिस की भर्ती आई, वो भी बड़ी मुश्किल से निकाली, ठीक है। फिर मेरी पहली बार जो भर्ती आई थी, कहाँ थी मेरे को याद नहीं आ रहा, और 2015 में ही थी, मेरे को याद है मेरी पहली भर्ती जो आई थी आर्मी की, कोई तैयारी नहीं थी भाई। मैं एक बार भी ग्राउंड में तैयारी नहीं करने गया, ना ही मैं जो है कोई स्पेशल किसी के साथ जो है मैंने ट्रैक लगाया हो 1600 का, भाई कुछ नहीं था, बस हल्की फुल्की रनिंग करता था, मैं चला गया। मैंने भी बोला भाई देखते हैं आर्मी में क्या रनिंग करवाते हैं। भाई साहब चंबा में भर्ती, चंबा में 2015 की बात कर रहा हूँ भाई, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, ठीक है। जो मेरा दोस्त अभी हुआ है ना, उसने बोला था, उसके साथ कोई और भी था, एक और था उसका जानने वाला, बोलता है कि भाई चलेंगे, एक और लड़का हो जाएगा, गाड़ी में चलेंगे, ऐसा वैसा। भाई वो बंदा गया ही नहीं भर्ती, और मैं उस एक और पर्सन के साथ था, एक और लड़के के साथ था जिसे मैं नहीं जानता, और गाड़ी वाले को मैं नहीं जानता। तो मान सकते हो भाई ग्राउंड तो हुआ नहीं। पहले चक्कर के बाद जो है मैं जो है बिल्कुल क्या था, मैं
हाँ, आप क्या था यानी एक साइड जो है दर्द होती है जो रनिंग शरीर शुरू करी होगी तो उसे पता होगा कि एक साइड जो दर्द होती है भाई साहब उसमें तो लग जाते हैं, ठीक है। वो भाई मेरे को पहले चक्कर के बाद ही शुरू होगी, 1.5 चक्कर के बाद मैं बैठ गया, ठीक है। चंबा की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं भाई आगे, ठीक है। और घर से उस टाइम मेरे को भाई सच बोलूँ तो उस टाइम घर के लिए घर से मुझे को मिले थे शायद 1200 के आसपास मिला था। और मेरा टोटल खर्चा आ गया था क्योंकि एक दिन पहले चले गए थे चंबा, ठीक है। मान लो कि 20 को आज कितनी है, आज तारीख है, ठीक है, 18, यानी 20 को क्या है हमारी भर्ती है। तो हम जो है शायद 18 को ही चले गए थे, हाँ 18 को शाम को चले गए थे, सुबह तक पहुंच गए। सुबह को देखा किस किस का ग्राउंड हो रहा है, यानी किसी और तहसील वालों का हो रहा था, ठीक है, ग्राउंड देखा। बस उससे अगले दिन भाई रेस्ट करी थोड़ी सी और ग्राउंड चले गए सुबह, ठीक है। भाई सिलेक्शन तो हुई नहीं, चले आए भाई, घर वालों को इतना टेंशन भी नहीं होती, ठीक है। फिर 2016 तक तो थोड़ी मेहनत करी, ठीक है। थोड़ी मेहनत करी तो 2016 के अगस्त में आई भर्ती, ठीक है। अगस्त में आई, उस टाइम जो है ऑनलाइन नहीं था। ऑनलाइन शायद रजिस्ट्रेशन, सिर्फ रजिस्ट्रेशन या कुछ होता था, ठीक है। बहुत चीज़ करी, मतलब ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल होता था, कोई रजिस्ट्रेशन करते, रजिस्ट्रेशन या फिर कोई पासवर्ड कुछ मांगते थे, ऑनलाइन वाला वो चलता था उस टाइम। तो उस टाइम तो 2016 में मुझे याद है अगस्त महीने में भर्ती थी, अगस्त या सितंबर में शायद थी, क्योंकि अगस्त में बारिश होती है तो बारिश में पालमपुर में भर्ती नहीं करवाते थे उस टाइम सितंबर में मेरा ITI भी कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद मैं गया, ITI करी मैंने और घर वालों को मैंने बोला मैं जाऊंगा भाई साहब अकेडमी में जाऊंगा। तो भाई साहब मैंने लगाया था 1 महीना अकेडमी, और 1 महीने में भी मैं मान सकते हो भाई 30 दिन में भी जो है मैं मुश्किल से अकेडमी जो है 20-22 दिन गया होऊंगा, ठीक है। 20-22 दिन गया होऊंगा, बाकी दिन मैं अकेडमी गया ही नहीं। कभी एक हफ्ते बाद घर जा रहा हूँ, कभी संडे को घर जा रहा हूँ, कभी ऐसे घर जा रहा हूँ, वैसे घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो मान सकते हो भाई 22 दिन में घर गया और ग्राउंड में गया। तो मेरे को भाई पालमपुर का पता नहीं था पालमपुर का क्या सीन होता है, ठीक है। पालमपुर में मैं गया और उस साल शायद उस साल मेरी 20 या 21 के आसपास एज थी, थोड़ी एज भी पर ध्यान देना, ठीक है। तो उस टाइम जब मैं किया तो मेरे को पता नहीं था, ठीक है। एक लड़का हुआ करता पास में भाई, उसके मैं देख रहा था, ठीक है। मतलब ऐसे थी, ठीक है। कैसे बताऊँ, ठीक है। ऐसे एक पैड़ी नीचे, एक पैड़ी नीचे, एक पैड़ी नीचे, एक पैड़ी नीचे, ठीक है। यानी ऊपर से पैड़ी नीचे पैड़ी इस तरह से हुआ करता था, ठीक है। पालमपुर का ग्राउंड किसी को पता होगा गया होगा, ठीक है। वो बंदा जो था बीच में था, ठीक है, यहीं से है। वो बंदा आते जो है उसने जो है अपने साथ ही 5 लाइनें जाने दी। और वो बता क्या करे, वो जो है लाइन के, ठीक है, जहाँ से बंदा जाता है ना, पहला बंदा जाता है, वो धीरे करता जो है उस तरफ जा रहा था, ठीक है। यानी वो बंदा जो है उसने जुगाड़ लगाया और वो जो है स्टार्टिंग में, ठीक है, यानी ग्राउंड में जो है वो स्टार्टिंग में जाकर खड़ा हो गया, ठीक है। और उस टाइम उन्हें बंदे ने क्या निकाल लिया, उसने ग्राउंड निकाल लिया। पर मेरे को भाई पता नहीं था, मैं गया तो मैं मेरे ख्याल से बीच के आसपास होऊंगा, ठीक है। बीच में खड़ा भाई 150 बंदा खड़ा, फौजी ने यहाँ खड़ा, ठीक है। फौजी पता क्या करते हैं आर्मी वाले, जब हमारे टाइम में होता था, पता आपने तो भाई लगाया नहीं होगा, ठीक है। जैसे दौड़ पीछे को लगानी है तो वो मुंह इस तरफ करेंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि किसी कोई दिक्कत होगी, ठीक है। जब भी आपको बोलेंगे 1 2 3 गो, तो आपको पीछे की तरफ भाग जाना है, ठीक है। तो आर्मी वाले जो है आपका ध्यान बटाते हैं और एकदम से बोलते हैं रेडी गो, और आपको जो है अपनी उल्टी दिशा में, ठीक है, पीछे आपका मुंह जो है इस तरफ है, ठीक है। आपको भागना पीछे की तरफ होगा, ठीक है, इस तरह से करते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से शायद 20 के आसपास होगा, तो भाई मैं 4 चक्कर होते हैं पालमपुर में, ठीक है। बड़ी मुश्किल से 4 चक्कर लगाए। उस टाइम थोड़ा सा बारिश भी हुई थी, ठीक है, तो इतना था नहीं मेरे को आइडिया पालमपुर के ग्राउंड का कि क्या हिसाब रहता है। तो ठीक है, पैर फिसलते हैं, ठीक है, वहाँ पर पैर फिसलते हैं जिसने ग्राउंड की भर्ती लगाई होगी, ठीक है, पालमपुर में। अब तो धर्मशाला में होती है, तो भाई वहाँ पर पैर तो फिसले। पर उस टाइम जो है, ठीक है, 2016 में मैं रहा था रस्से पर भाई, ठीक है। उस टाइम बहुत ज़्यादा दिल टूटा था भाई, क्योंकि भाई मैंने तैयारी करी कि मैंने भाई जो इंसान जिसने भाई उसे आर्मी का नहीं पता, वो
फिर भी आर्मी में जाने की कोशिश कर रहा है, पिछले 1 साल से जो है मेहनत कर रहा है, ठीक है। उसका सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, उसे दुख तो होता ही है, और ऊपर से रस्से पर रह जाए तो भाई साहब क्या गलत है, अलग से दुख होता है। तो भाई उसके बाद मैंने सोच लिया था कि भाई ग्राउंड करूँगा तो एक्सीलेंट में करूँगा, वरना नहीं करूँगा। और उसके बाद भाई साहब अगले साल भर्ती आई फरवरी मास में, ठीक है, ध्यान सुनना, भर्ती आई फरवरी और मार्च में, सिर्फ जीडी और क्लर्क की। और मेरी एज जो है ओवर हो गई थी, किस हिसाब से भाई साहब, 10 मार्च 1996 के हिसाब से। और उस भर्ती को मैं लगा सकता था अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पर होती 3 अक्टूबर 1996। तो मान सकते हो भाई, वो भर्ती मेरी जो है बस एक छोटी सी गलती की वजह से जो है क्या हुई थी, नहीं लगी थी। और उसके बाद जो भर्ती आई थी, ठीक है, 16-17 हो गया, उसके बाद भर्ती आई 18 में, अक्टूबर के आसपास, ठीक है। और वो तो मेरी भर्ती भाई वैसे भी जीडी लगी नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं ओवर एज हो गया था। तो मैं 1.5-2 साल भाई मेहनत करता रहा आर्मी के लिए, और वो भी स्पेशल ट्रेडमैन के लिए। और वो भी मेरे को पता था कि ट्रेडमैन में सिलेक्शन जो है 1000 में भी भाई 1 की मुश्किल से होती है या 2 की मुश्किल से होती है, ठीक है। तब भी जो है मैं तैयारी कर रहा था ट्रेडमैन के लिए, मान सकते हो भाई। उस समय टाइम भाई 5 के आसपास या 5 के आसपास टाइम आता था। इतनी मेहनत करी है, बताने के लिए बता नहीं सकता भाई मेहनत कितनी करी है, ठीक है। किसने कितनी मेहनत करी है वो तो भाई आपको बोल के बता सकता हूँ। ये तो फील तो आपको करना है कि कितनी नहीं करी, ठीक है। और बाकी मेरे को भाई, मैंने बोला था मेरे को समझाना नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए जो मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी इम्प्रूव कर रहा हूँ, कि जिससे मुझे समझ आए कि क्या चीज़ बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए। और थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, ठीक है। तो 2018 में मेरा ग्राउंड निकला, पालमपुर में नहीं, चंबा में भर्ती हुई, बड़े मज़े से गया था वो तो भाई साहब। 2 या 3 दिन पहले चला गया, अच्छे से रहा। और उस समय थोड़ा सा कुछ हुआ भी था, ठीक है। मतलब मेरी लाइफ की अब तक देखोगे तो भाई सबसे, मतलब मान सकते हो ना कि सबसे बुरा टाइम जो था 2017 था। अब ये क्यों था, फरवरी का टाइम था, लास्ट वीक था, 24 या 25 फरवरी होगी, ठीक है, 2017 शायद। तो उस टाइम जो है मेरा ब्रेकअप हो गया था, ठीक है। 1 महीने तक तो ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। पर 1 महीने के बाद जो है मुझे जो आशिकी जागी, ठीक है भाई साहब, मान सकते हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 7-8-9 महीने जो हैं भाई साहब, ना तो नींद आती थी, ठीक है, ना तो नींद आती थी अच्छे से, और ना ही जो है किसी को बता सकता था, इतनी बुरी हाल थी, ठीक है। मुझे लास्ट टाइम याद है, मैं, ठीक है, मुझे टाइम याद है कि मैं लगभग जो है 2:30 रात के 2:30, 4 बजे तक जागा रहता था भाई, नींद ही नहीं आती थी उस टाइम। इतना ज़्यादा डिप्रेशन, पता नहीं डिप्रेशन कह सकती हो, ठीक है, या आशिकी कह सकती हो, ठीक है। तो भाई साहब वो 2017 जो है सबसे बेकार टाइम था मेरी लाइफ का। और वही टाइम था कि जिस टाइम जो है मैं सुबह, ठीक है, 3-4 बजे सोता था और 5-6, 5:30-6 बजे जो है जागता था। क्यों जागता था? क्योंकि मेरे को भाई आर्मी में जाना था, कि मेरे को किसी को प्रूव करना था कि भाई साहब आपने गलती करी है, ठीक है, आपने गलती करी है, वो मेरे को प्रूव करनी है। और वो तो मेरा सपना रह गया भाई। फिर क्या था भाई, 2018 में ट्रेडमैन का, ठीक है, ट्रेडमैन का भरा, ट्रेडमैन में सिलेक्शन हुई,
फिर 4 मेडिकल पढ़े, दांत का मेडिकल पढ़ा, फिर कान में वैक्स का पढ़ा, फिर चेस्ट में कुछ पढ़ा, और यहाँ पर कट हैं उनका पढ़ा। ठीक है, सभी क्लियर हो गए। एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में भाई मेरे को अभी पता है मैंने 39 क्वेश्चन सही करे थे, एक क्वेश्चन गलत करा था। 41 या 40 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, करेक्ट टोटल करे थे। टोटल मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे वो 41 के आसपास या 40 के आसपास थे। उसमें से एक गलत था, बाकी सही थे, वो मुझे याद है, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, उसमें मेरे ख्याल से जो है 1000 के आसपास टोटल स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। उसमें सिर्फ 3 का सिलेक्शन हुआ था। उसमें भी 3 जो है, या तो वो 3 रिलेशन के कोई था, या तो NCC सर्टिफिकेट था किसी के पास, उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, अपना नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। और फरवरी में, शायद फरवरी या मार्च में जाके रिज़ल्ट आया था। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट था पहले जनवरी में होना था, पर जनवरी का GD में था, क्लर्क का भी साथ में था, ट्रेडमैन टेक्निकल का भी साथ में था, अन्य का भी साथ में था। तो ठीक है, क्लर्क और आर्मी GD का करवा दिया उन्होंने, तो हमारा जो है 1 महीना एक्सटेंड करता है, फरवरी में एग्ज़ाम कर दिया। ठीक है, हमारा और अन्य वालों का। तो फिर एग्ज़ाम हुआ, तो भाई साहब रिज़ल्ट आने का टाइम हुआ। रोज़ PDF, ठीक है, नोटिफिकेशन जो है आर्मी की पता होगा, आर्मी कैसे पता है, रिज़ल्ट फलाना फलाना करके, और साथ में जो है छोटा सा डब्बू बनाया होता है PDF डाउनलोड करने का। वो रिज़ल्ट तो रोज़ पढ़े। ठीक है, ठीक है, वो पिछले, मान लो कि आज रिज़ल्ट आया ना, पिछले 3 दिन से जो है वो रिज़ल्ट पढ़ रहा है। ठीक है, यानी डेली जो है उस रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ अपडेट करा जा रहा है, उसका नाम चीज़ा करा जा रहा है, उसका वो चीज़ करा, पर PDF नहीं डाली जा रही थी। ठीक है, ये 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो फिर मुझे समझ आ गया भाई साहब नहीं बनी, भाई तेरी बात तो नहीं बनी है। ठीक है, और मजाक नहीं है भाई, उस टाइम रोना भी नहीं आया। 2015, 16, 17, 18, 19 में तो रनिंग भी नहीं करी भाई। 15, 16, 17, 18, 4 साल रोल रगड़ाए हैं। ठीक है, 4 साल रोज जो है सुबह 5-6 बजे, 5 बजे उठ रहा हूँ भाई, 4:30 उठ रहा हूँ, 4 बजे उठ रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ डेली 5 के 5। ठीक है, टाइम भी निकाल रहा हूँ भाई, 1600 का इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। सिलेक्शन नहीं हुई, 4 साल मेहनत बर्बाद हो गई, रोना नहीं आया भाई, पता नहीं क्यों। और आज रिग्रेट करता हूँ भाई इस बात का कि रोना नहीं आया। और रोने से मुझे याद आया, हाँ, कल मैंने किसी की बात करी थी ना, शायद 8 साल, हाँ, मेरे को 8 साल हो गया भाई रोए हुए। लास्ट टाइम 2000 बता रहा ना, 2017 में डिप्रेशन मान लो या कुछ मान लो भाई, 3-3, 4-4 बजे जाग रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही, रोना आ रहा है, रो रहा हूँ, बोल नहीं सकता किसी को, भाई क्या बात है। ठीक है, तो 2017 जो लास्ट टाइम था, उस टाइम जो है मैं रोया था, पूरे दिल से रोया था। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, यानी 8 या 9 साल हो गया भाई मेरे को रोए हुए। ठीक है, बस हैरान हूँ भाई। और वहीं से जो है हमारे चैनल की शुरुआत हुई थी, वहीं से मैंने भाई तैयारी करवाना शुरू करी थी आर्मी की। ठीक है, पहले आर्मी की तैयारी करवाता भी नहीं था। शायद मार्च के आसपास रिजल्ट निकला, अप्रैल से मैंने चैनल क्रिएट करा। ठीक है, उस टाइम तो नाम टारगेट आर्मी था, दी आर्मी बॉय था। ठीक है, टारगेट आर्मी तो अब रखा हुआ है, दी आर्मी बॉय था। उस टाइम में मैं भर्ती की नोटिफिकेशन डाला करता था। ठीक है, कि भर्ती आ गई, इस दिन पर रिलेशन वालों की भर्ती होगी, इस टाइम पर रिलेशन वालों उसकी भर्ती होगी। फिर ARO की भर्ती, ओपन भर्ती आती है कि इस ARO की हिमाचल की भर्ती अब होगी, हिमाचल की भर्ती तब होगी, वो डालता था। एजुकेशन की वीडियो मैंने स्टार्ट करी थी 19 में चला,
हाँ 19 के लास्ट के आसपास, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड 19 या 20 के आसपास मैंने शुरू करी थी। और उस समय जो है, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक इंसान, ठीक है, बता देता हूँ छोटी सी बात। एक इंसान था जो कि बढ़िया था, बहुत ज़्यादा बढ़िया था, ठीक है। मतलब ये मान लो कि अभी तक जो है मुझे जितने भी इंसान मिले हैं, मतलब इंसान मान लो, लड़की मान लो, ठीक है, थी तो वो लड़की, पर पूरे जो मुझे इंसान मिले हैं वो सबसे बढ़िया इंसान था, ठीक है। बस रिग्रेट इस बात का है कि सरकारी हो जाते तो शायद वो भी साथ में होते, पर शायद उनकी भी मजबूरी थी, वो भी साथ में नहीं है। और ऐसा नहीं है भाई कि उसके बाद तो सब कुछ अच्छा रहा। उसके बाद मैंने 20, 21, 22, 23 बहुत रगड़ा मारा। कुछ टाइम अच्छा गया, कुछ टाइम बहुत ज़्यादा बेकार गया। फिर से 2024 में अच्छा तक था, 2025 डाउन, 2026 डाउन। अभी भी जो है ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रहा हूँ। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, कितना कोशिश करनी पड़ेगी। बस इतनी थी जर्नी, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपनी स्टोरी जो है समझा पाऊँ, बता पाऊँ और कुछ ना कुछ नया सिखा पाऊँ। तो देखो भाई, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उम्मीद आपको नहीं छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। देखो मेहनत आपके हाथ में है, उम्मीद लगा सकते हो कि ये चीज़ हो सकती है। उम्मीद नहीं लगाओगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरी बात ये भाई, अगर कोई पर्सन है तो बता दो। मान लो कि देखो आपके साथ कोई इंसान है और आपके, ठीक है, आपको सपोर्ट करता है वो कि भाई कोई नहीं, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो भाई कुछ और करेंगे, ये नहीं हुआ कुछ और करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव इंसान से, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, याद रखना, पॉजिटिव इंसान रखना कि जिस इंसान के साथ आप रह रहे हो वो थोड़ा आपके लिए और आपकी लाइफ के लिए पॉजिटिव हो। ऐसा ना बोले कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरे से नहीं होगा, तू रहने दे, ठीक है। ऐसे नेगेटिव इंसान भाई हटा दो। भाई ज़्यादा से ज़्यादा तो बोले कोई नहीं, आप ट्राई करो, इतना टाइम ले लो, इतने टाइम में नहीं होता तो भाई कुछ और ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि लाइफ में आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, कि एक ही बात पर अड़े रहोगे, नहीं हो रहा, वो चीज़ नहीं हो रही, कि कुछ साल से कर रहे हो नहीं हो रहा, तो उसे बैकयार्ड पर या बैक एंड में उसे करते रहो, उसमें साथ में कुछ और भी करो। तो ज़रूरी है आपको जो है उम्मीद तो नहीं छोड़नी, कोशिश करते रहना है, मेहनत आपके हाथ में है। बाकी जो उसने सोचा होगा वही होगा। अगर उस इंसान का लाइफ में आना लिखा है तो वो वही इंसान आएगा, कितना भी मना कर ले वो इंसान आपकी लाइफ में ही आएगा। और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, उसे बताओगे ही नहीं भाई मैं तेरे को पसंद करता हूँ, मेरे को तेरे को शादी करनी है, तो भाई मेरे को, उसको कौन बोलेगा कि भाई साहब ये इंसान तेरे को पसंद करता है, इसको तेरे से शादी करनी है। उसको तो पता ही नहीं है भाई, वो तो कहीं और ही करेगी। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, बाकी आज वीडियो लंबी हो गई है, मेरे को नहीं पता मैंने क्या बोला, ठीक है। बाकी कोई वीडियो देखे तो भाई माफ़ करना, मैं अपने लिए जो है कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। जय हिंद।